इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाप का नाम बताओ तो लड़का पास होगा कि फेल। और अगर ये सवाल हो जाए कि राहुल गांधी के बाप का नाम बताओ तो लड़का फेल होगा कि पास। और अगर ये सवाल हो जाए कि राजीव गांधी की मां का नाम बताओ तो लड़का फेल होगा कि पास। और अगर ये सवाल हो जाए कि इंदिरा गांधी के बाप का नाम बताओ तो लड़का फेल होगा कि पास। तो उबैदुल्ला आजमी कहना चाहता है चलो उस पार्टी के साथ जिसके बाप का पता है, जिसके बाप ही का पता नहीं है, उसको वोट न देना। 18 तारीख को आपके यहाँ इलेक्शन है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बगैर किसी प्रोपेगंडे से मुतासिर हुए अशोक चौहान साहब को एक एक वोट देकर मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। आपके घरों में जो हिंदुस्तान का वोट है वो भी दे दें, और अगर आपका बस चले तो जो कब्रिस्तान के वोट हैं वो भी देने से परहेज ना करें। हम कहते हैं 5 साल में सिवाय जुमलाबाजी के इस आदमी ने कभी कोई सच्ची बात नहीं की। सिर्फ एक बार नरेंद्र मोदी सच बोले हैं 2014 में। वो सच क्या था? वो कह रहे थे भाइयों बहनों मैं चाय बेचने वाला। सिर्फ एक बार वो सच बोले हैं, मैं चाय बेचने वाला। वाह रे देश, कसरते राय से लीडर का इंतखाब होता है, याद रखिएगा। कसरते राय से चाय बेचने वाला आपको पसंद आ गया और आपने मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। क्या गुटखा बेचने वाले मर गए थे? क्या केला बेचने वाले ठेला पर हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में चले गए थे? अरे यार, किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता प्राइम मिनिस्टर, कम से कम पूछ के तो चूना लगाता। इसने तो पूरे देश को सवा जुमलाबाजी के कैसे कैसे आपको धोखा दिया गया। 15-15 लाख रुपए एक एक आदमी के अंदर पास आएगा। आया वो 15 लाख रुपया? सवाल किया गया तो गुजरात का भगौड़ा और 1 नंबर का क्रिमिनल आदमी अमित शाह ने कहा कि साहब ये तो जुमला था, तुम इस देश में प्रधानमंत्री जुमलाबाजी करने के लिए आए थे बनने के लिए या इस देश का विकास करने के लिए? सबका साथ सबका विकास, ये नारा ही तो है। अपनी बीवी छोड़ के ना भागे होते तो हो सकता है एक अदद विकास पैदा हो गया होता। जो नाटक करते हो सबका साथ सबका विकास। अब रह गई एक बात और आगे सुनिए। अब ये बात हमारे भाई नसीम साहब कह रहे थे कि शरीयते इस्लामिया में इंटरफेयर इन्होंने किया। ये नौजवान बच्चे जो 30वीं नस्ल हैं, इनके दादा से पूछो 1984 से लेकर 1989 तक, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ ने शाहबानो केस में मुस्लिम पर्सनल में इंटरफेयर किया था, तो यही कांग्रेस पार्टी थी और यही उबैदुल्ला आजमी था जिसने पूरे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के मैं सलाम करता हूं आजहानी राजीव गांधी को, मैं सलाम करता हूं भाई नसीम साहब और भाई चौहान साहब की पार्टी को। मुझे तो ये अवसर प्राप्त रहा है कि मैं आपके वालिद साहब के साथ भी पार्लियामेंट में, अच्छे शंकर राव साहब के साथ पार्लियामेंट में, चूंकि बहुत अच्छे उर्दूदां थे, वो बहुत अच्छे उर्दूदां थे और बहुत बाइखलाक इंसान थे, उनके साथ भी मुझे काम करने का होम मिनिस्ट्री में अवसर मिला है। अर्ज ये करूं कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यही कांग्रेस पार्टी थी कि मुसलमानों के हालात को देखते हुए और जज्बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रात के 2 बजे स्पेशल पार्लियामेंट बुलाकर पार्लियामेंट में डिलीट किया गया। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने मुसलमानों के अरमानों को बचाने के लिए मुस्लिम पर्सनल्ला के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था तो कांग्रेस पार्टी ने उसको डिलीट किया। और दूसरे ये हैं भाइयों बहनों, ये नाटक चले गए, ये नाटक 3 तलाक के खिलाफ चले गए पार्लियामेंट और कहने लगे साहब ये क्या बात हुई। एक मरतबा आपने कह दिया 3 तलाक 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 तो तलाक हो गई, हम नहीं मानेंगे इसको।
हमारी मुस्लिम बहनों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये मुस्लिम बहनों का नाटक करने वाले, अगर तुम्हें मुस्लिम बहनों से प्यार है तो उबैदुल्ला आजमी और आरिफ नसीम को भी हिंदुस्तान की अपनी हिंदू बहनों से उसी तरह प्यार है। हमारी एक हिंदू बहन जिसका नाम यशोदा बहन है, नरेंद्र मोदी तुम्हारी पत्नी है, वो कहां किस जंगल में छोड़ा है उसको तुमने? जो आदमी अपनी बीवी का वफादार नहीं हुआ वो मुस्लिम औरतों की वफादारी करना क्यों? कहने लगे कैसे मान ले 3 तलाक, तलाक 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 तलाक। हमने कहा कैसे मानोगे, बताते हैं। चाय बेचते थे ना, तुम्हारे चाय के टी स्टॉल पर हम नसीम भाई और चौहान साहब जाके खड़े हो जाएं और कहें 3 चाय दे दो, कहने लगे कि 10-10 रुपए की एक चाय है। हमने कहा दे दो 3 चाय। 3 चाय लिया और 1 चाय का पैसा दिया। हमने हाथ पकड़ लिया, कहा साहब चाय तो लिया है 3, पैसा दे रहे हैं 1 का। मैंने कहा तुम्ही ने तो फार्मूला निकाला है कि 3 तलाक भी एक ही मानी जाएगी, तो 3 चाय। इसलिए मेरे भाई एक बात कह दूं, चूंकि मैं भी आखिरी बात सुनो और गौर से सुन लो। आखिरी बात, इस मुल्क में सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस और आईपीएस का होता है कि नहीं? अच्छा, वाइवा में अगर स्टूडेंट से आईएएस के पूछ लिया गया कि इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाप का नाम बताओ, तो लड़का पास होगा कि फेल? और अगर ये सवाल हो जाए कि राहुल गांधी के बाप का नाम बताओ, तो लड़का फेल होगा कि पास? और अगर ये सवाल हो जाए कि राजीव गांधी की मां का नाम बताओ, तो लड़का फेल होगा कि पास? और अगर ये सवाल हो जाए कि इंदिरा गांधी के बाप का नाम बताओ, तो लड़का फेल होगा कि पास? तो उबैदुल्ला आजमी कहना चाहता है चलो उस पार्टी के साथ जिसके बाप का पता है, जिसके बाप ही का पता नहीं है, उसको वोट न देना।